वेल दिस इज़ 2 o'clock इन द मॉर्निंग और हम लोग निकल रहे हैं सबमिट के लिए, जिसमें हमें 4-5 घंटे लगेंगे। मतलब हम 7 बजे तक पहुंचेंगे सनराइज़ देखने के लिए सबमिट पे, केदारकंठा पीक पे। इसके बाद मैं कुछ वे का शूट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई एवरी मूव बिकॉज इट इज़ क्वाइट डेंजरस। एंड उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं मेरे टेंट में हूँ फ़िलहाल। सो ये हमने माइक्रो स्पेक्स पहन लिए हैं जो स्नो में हमें थोड़ी सी अच्छी सी होल्ड देंगे। बहुत सारी चीज़ें पहन के पूरे ऊपर से लेके नीचे तक रेडी होके निकल रहे हैं। और यही है बस कि अच्छे से हो जाए, ऊपर तक पहुंच जाए। उसके बाद आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड नर्वस। इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ठंड है यहाँ पे। और बस मेरे लिए पहला है स्नो ट्रैक, तो मेरे लिए थोड़ी नर्वसनेस भी, एक्साइटमेंट भी, एवरीथिंग। सो लेट्स सी। सो नाउ द नेक्स्ट वीडियो वुड बी, माइट बी फ्रॉम द टॉप। गेटर्स पहने हुए हैं शूज़ में। गेटर्स क्या, माइक्रो स्पाइक्स, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। और ये देखो रात चल रही है। ये हमारा ट्रैक है। सन क्या, मून, सनराइज देखने जा रहे हैं केदारकंठा के समिट पे। ये देखो नीचे तक कुछ नहीं है। रास्ता यही है। धीरे धीरे होके चल रहे हैं। के पास जाते हुए, अरे बस यही क्रॉस करना है। वही सब बहुत ऊपर तक आ गए। कुछ दिखेगा नहीं आपको पर आ गए। हाय माने, हेलो, कैसा है भाई? बढ़िया। अरे चलो भाई, क्या बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? उधर ऊपर जाना है। चलो देखो। जाओ चल आ जाओ। अरे चलो। क्या हाल चाल भाई? बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। व्यू एक नंबर। You made it. दीदी जिम जाना पड़ेगा। हाँ? सुरेश जी, हमें केदारकंठा टॉप पे। अब आप मुझे बताने वाले हैं यहाँ से क्या क्या दिखता है, बताइए। ये सामने वाली रिज जो इससे जाती हुई आती है, हाँ। सनराइज के जस्ट सामने वाली ये फुलारा रिज है। समर में इसका ट्रैक करते हैं। फुलारा, हाँ। इधर सामने एक ये वाली चोटी जो दिख रही है, हाँ जी, ये इसके पीछे से होता है फाचुकांडी पास। इसमें अच्छा। इससे पहले आती है एक बराड़ सरुताल लेक। अच्छा। और जहाँ से सनराइज हुआ वो है गंगोत्री और यमुनोत्री रेंज। गंगोत्री अच्छा। रेंज से सनराइज होता है। अच्छा। और सनराइज के अपोजिट में यहाँ पे 2 पीक दिख रही होगी। हाँ जी, 2 पीक कट्ठी आगे और पीछे ऐसे में जी। ये है बंदरपूछ। बंदरपूछ के आगे दिखती है एक और ब्लैक हॉर्न दिखता है हमारी वाली साइड का। ये ब्लैक पीक है। 6200 मीटर इसका, 300 मीटर इसका हाइट है। और ये 4 पीक है ऊपर। ये पता ही है स्वर्गारोहिणी। स्वर्गारोहिणी के लगते हुए एक वी वैली आती है
जो हरकीदुन वैली है। हरकीदुन वैली है पूरा अंदर तक, जहाँ तक ये स्नो कवर्ड माउंटेन से ऊंचे ऊंचे जो दिख रहे हैं। फिर ये पीछे में आता है हिमाचल रेंज के सारे जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हिमाचल में आते हैं। और यहाँ से हरकीदुन से अगर लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप पहुँच जाते हो बड़ा सुपास चिटकुल में। राइट से रुइंसारा लेक होते हुए जाओगे ऐसे घूमते हुए तो ये आएंगे आप बाली पास होते हुए यमुनोत्री। अच्छा, और ये जो पीक है ये है केदारकंठा है ना? जी जी। और केदारकंठा पीक है ये, इसको चढ़े हम यहाँ से पूरा नीचे से एकदम। बंद करो। सो दिस इज केदारकंठा पीक। हम लोगों ने 2 बजे से अपना ट्रैक शुरू किया था, 2-2:30 बजे करीब, और अभी 7 बज रही है। सनराइज़ देखा और इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने कभी कुछ भी नहीं देखा। ट्रैकिंग भी मैंने पहली बार की। स्नो ट्रैक तो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझसे बोलते नहीं बन रहा, हालत थोड़ी सी ख़राब है, बट आई मीन अगर ये चीज़ देखने को मिलती है ना तो सब कुछ वर्थ है। सारी चीज़ें, एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू में भी आप कई बार बीच में गिव अप करोगे, बट वो टाइम आप संभाल लोगे ना तो ये जो इतना अच्छा सनराइज़ है ये मिस नहीं करोगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और केदारकंठा पीक इसलिए से कहते हैं क्योंकि हमारे केदार बाबा यानी हमारे महादेव यहाँ पे आए तपस्या करने, और उस समय पांडव आ गए उनको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वो चाहते थे माफ़ी मांगना उनसे आफ्टर महाभारत। तो मतलब भोले तो नहीं देना चाहते थे उनको दर्शन। तो जैसे ही वो यहाँ आए, यहाँ से बाबा चले गए, पर उनका कंठ यहीं छूट गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा केदारकंठा। मतलब बाबा ने भी अपनी सारी लीलाएं दिखाई हैं। और फिर यही चीज़ आगे कंटिन्यू होती है केदारनाथ में, जो मैंने मेरे एक व्लॉग में कहा है केदारनाथ के, कि केदारनाथ में फिर पांडव ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुँचे, और वहाँ पे भी शिव जी उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो बाबा वहाँ से भी चले गए, पर उनकी पीठ रह गई वहाँ पे। तो इसलिए जो हम्प है वो केदारनाथ में है, और जो अदर पार्ट है वो पशुपतिनाथ नेपाल में है, और ऐसे पंच केदार भी है। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं केदारकंठा पीक पे हूँ, जहाँ पे स्वयं श्री हमारे भोले केदार महादेव ने तपस्या की है। वाह। हाँ भाई, यहाँ पे 2 खूबसूरत कन्याएं मेरे साथ। कहाँ से हो? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या बात है, आप कहाँ से हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़। कैसा रहा? बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक थकान, सारी थकान निकल गई। क्या बात है। कितनी रात को शुरू किया था ट्रैक? हमने वही 2 बजे। क्या बात है। नहीं कन्याएं नहीं, परियां बोलते हैं। परियां है। ये हमारे सुरेश जी भागे 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 भागे। हर हर महादेव। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे करते थे भोलेनाथ, जहाँ पे मेडिटेशन करते थे। पिछली पार्ट सेपरेट किया गया है ताकि कोई जाए ना उस जगह। क्या बात है। वहाँ महादेव तपस्या करते थे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्ते मैडम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो पड़ोगा। गाइस, ये ब्लॉगर थी, है, रहेगी। अभी लेकिन तो मैं इससे पूछो जरा कैसा रहा एक्सपीरियंस। देखो, अभी चढ़ना जितना मुश्किल है ना, दूर जाओ, अभी मैं बताती हूँ, उतरना भी उतना ही मुश्किल है भाई। पूरे ऐसे टेढ़े टेढ़े करके नीचे यू यू यू। रन रन रन, ट्राई टू रन।
बना के रखना सीधा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, फ्री छोड़ो खुद को। तो गाइस अभी हम स्लाइड करने वाले हैं मैडम को लेके। कट्टे रखो पैर नजदीक। हमारा ट्रैक हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब आई एम डिहाइड्रेटेड, आई हैड डिफ़िकल्ट टाइम्स, मैं 2-3 बार स्लाइड भी हुई, सब कुछ हुआ, बट जो एसेंस है ना उस चीज़ का, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि आप केदारकंठा की पीक जो कि ऑलमोस्ट 12,000 समथिंग कुछ एल्टीट्यूड की है, फीट में है, सो आई मीन, और फिर ये पता होना कि केदारकंठा पे वो जो जगह है वहाँ भोलेनाथ ने, केदार बाबा ने हमारे वहाँ पे तपस्या की है, हर चीज़ बहुत उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ धूप के बाद भी इतनी ठंड लगती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मतलब ऐसा है कि आप 4-5 लेयर, अच्छा आप जो चल रहे होते हो तब थोड़ी सी गर्मी आती है, पर आपके पैर सुन्न होंगे, आपके कान सुन्न होंगे, आपके होंठ पूरे सूख जाएंगे, गला सूखेगा बार बार, और ये सारी चीज़ें होंगी, बट एक चीज़ अंदर अगर है ना कि यार सनराइज़ देखना है वो वाला। अभी यहाँ तक आए हैं, डे 1 से सांकरी से शुरू करके जूड़ा का तालाब आए, फिर बेस कैंप आए, फिर समिट में आए, मतलब जो केदारकंठा की पीक है, तो फिर आपको लगता है कि जब इतना कर लिए ना तो फिर वहाँ तक तो जाएंगे यार। बस यही एक मोटिवेशन था जिससे चढ़ गए। अभी बेस कैंप में जाके थोड़ा खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर वापस जूड़ा का तालाब जाएंगे, वहाँ पे वापस आज स्टे करेंगे, और फिर कल सुबह सांकरी के लिए निकलेंगे, और फिर सांकरी से देहरादून के लिए जाएंगे। तो ये मेरा मतलब पूरा, मैंने आपको केदारकंठा ट्रिप के बारे में बता दिया सारी चीज़ें। अच्छे किसी ऑपरेटर के साथ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है। आई मीन फैसिलिटीज़ तो बहुत कम रहती हैं, ड्राई पिट्स होते हैं, वॉशरूम्स नहीं होते हैं, आप मतलब यू आर इन नेचर, आप यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो नहीं होती हैं। पावर बैंक्स बहुत सारे लेकर आइए, क्योंकि मैं 3 पावर बैंक्स लाई, क्योंकि नहीं मिलती है ही नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सारी चीज़ें अपनी तरफ हैं, पर ये जो चैलेंजेस के साथ इसको करने के बाद भी जो शांति मिलती है ना, उसका कोई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली केदारकंठा ट्रैक किया है, और अचीवर वाली फीलिंग आ रही है, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो ईजी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है, पर अगर मेरे जैसे नौसिखिया पहली बार आ रहे हो तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। सो या, बट आई हैड ग्रेट टाइम, आई हैड ग्रेट गाइड्स, लाइक सुरेश डिड सच अ फिनोमिनल जॉब, ज्योति मैम बहुत अच्छी थी, हिमालयन शेल्टर बहुत अच्छा था जिन्हें हमें कराया। बट मैं यही बोलूँगी कि आप अच्छे से चूज़ करें किसके साथ जाना है, सारी चीज़ें देखकर। बस बाय कहूँगी, और अब शब्द में कुछ कह नहीं पाऊँगी, इसलिए अब सिर्फ इस मोमेंट को और इस जगह को, इन वादियों को, इन पहाड़ों को, सिर्फ और सिर्फ इनको महसूस करूँगी और इन्हें बहुत मिस करूँगी। वेल आई हैव गाइस फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिन्होंने मेरे साथ ही केदारकंठा का ट्रैक किया है। रात को 2 बजे शुरू किया होगा, राइट? यस। और सुबह सनराइज देखा हमने जी। और वो फीलिंग क्या थी, जरा बयां करो। एक पहले आप कर दो, आपका नाम बताओ। मेरा नाम रजत है। और आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश है। रजत, एक कहते हैं ना डिफिकल्टी है करा, और फिर वो वर्थ वाली फील आती है ना कि ऊपर जाके जो एक, वो कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया, बहुत।
स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगा कि कैसे होगा यार, ये और टफ होता जा रहा है ये। और रात को दिक्कत अलग नहीं रहा। हाँ बहुत अलग। स्नो ट्रैक पहला है आपका? हाँ मेरा पहला ट्रैक है ये। ट्रैक भी पहला ही है? भी पहला है मेरा। क्या बात है। और आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सब कह रहे थे कि मतलब ये ट्रिप इजी है ना, पर लेटर स्टेजेस में ये ट्रिप बहुत हार्ड थी। यस। बहुत नैरो रास्ता था और अगर थोड़ा भी स्लिप हुए, थोड़ा भी कुछ मिस्टेक हुआ तो आप सीधे नीचे जाओगे। नहीं, क्योंकि हम लोग जब गूगल पे देखते तो इट इज इजी टू मीडियोकर, राइट? बट इट इज मीडियोकर टू डिफिकल्ट, आई शुड से, राइट? इट इज नॉट एट ऑल इजी, बट आई थिंक वन शुड कम। यस। हम लोग एमेच्योर्स हैं, हम लोग नहीं, पहली बार आए, मैं खुद भी, बट आई थिंक इट वाज वर्थ कमिंग and it was worth having that all those difficulties, right? Yeah.